एवरीवन, मैं नेहा सिसोदिया स्वागत करती हूँ आप सभी का एम टू एजुकेट इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग अपना जैन धर्म का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, डिटेल में समझा था क्या चीज़ कैसे थी जैन धर्म में। जिसने वो पार्ट 1 ना देखा हो वो आई बटन पर क्लिक करके पार्ट 1 ज़रूर देख ले। आज हम शुरू करने वाले अपना जैन धर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। मैं एक बात आपको बता दूं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्ज़ाम में, तो एक बार आप इनको ज़रूर देख लीजिएगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वही मैंने प्रैक्टिस सेट में रखे हैं। शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के ज्ञान के प्रकार में नहीं आता? विच वन इज नॉट द मेन टाइप्स ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू जैन धर्म? मन पर्याय ज्ञान, कैवल्य ज्ञान, अधर्म या फिर उपयुक्त सभी? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा वो हमें बताना है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा कि जैन धर्म के ज्ञान के प्रकार में जो नहीं आता वो हमारा है अधर्म। अधर्म जैन धर्म के ज्ञान के प्रकार में नहीं आता। जैन धर्म में ज्ञान के प्रकार 5 बताए गए हैं। पहला की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा मति ज्ञान, दूसरा है हमारा श्रुति ज्ञान और तीसरा है हमारा अवधि ज्ञान, और 4th नंबर हमारा मन पर्याय ज्ञान और 5th नंबर हमारा कैवल्य ज्ञान। अधर्म जैन धर्म के ज्ञान के प्रकार में नहीं आता, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3rd नंबर अधर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संप्रदायों के नाम थे? जैन धर्म वॉज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्ट्स नेम्ड एज। जैन धर्म जो था जो 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था, उन संप्रदायों के नाम हमें बताने हैं कौन से हैं। श्वेतांबर, दिगंबर या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म जो था हमारा श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। श्वेतांबर कौन थे? जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और वो ज़्यादा स्ट्रिक्टली जैन धर्म के नियमों को नहीं मानते थे। वो महावीर स्वामी जी को विवाहित समझते थे। दिगंबर में हमारा आ जाते थे वो जो नग्न रहते थे। उनका कहना था कि दिगस अंबर मतलब आकाश ही है जिनका वस्त्र। वो स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करते थे जैन धर्म के। वो मानते थे कि स्वामी जी जो थे वो बाल ब्रह्मचारी थे। और ये जो 2 संप्रदाय थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ये विभक्त हो गया था जैन धर्म संप्रदायों में। श्वेतांबर के माने जाते हैं स्थूल बाहु और दिगंबर में माने जाते हैं भद्र बाहु। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ जैनिज्म? मोक्ष, गृहस्थ जीवन, जीवन में सफलता प्राप्त करना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? क्या है जीवन का अंतिम लक्ष्य? मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण प्राप्त करना। यही जैन धर्म का लक्ष्य माना गया है। का कहना था कि निर्वाण के द्वारा ही मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। तो मोक्ष प्राप्त करना जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के विषय में किस पुस्तक में लिखा है? इन विच बुक इज द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ महावीर स्वामीज नॉलेज गेन? ब्रह्म सूत्र, कल्प सूत्र, त्रिपिटक या फिर मुंडकोपनिषद? तो कौन सी बुक में लिखा है महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के विषय में? ये लिखा है कल्प सूत्र में। ये एक जैन ग्रंथ है और ये इसके रचयिता भद्रबाहु माने जाते हैं। भद्रबाहु द्वारा रचित ये माना जाता है। और इसमें क्या है, जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनके जीवन का चरित्र इसमें वर्णित किया गया है कल्प सूत्र में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कल्प सूत्र। नेक्स्ट है, प्रथम जैन सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड एट वल्लभी, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या फिर वैशाली? तो कहाँ हुआ था प्रथम जैन सम्मेलन का आयोजन? हुआ था हमारा पाटलिपुत्र में। 4th हमारी जो सेंचुरी थी उसमें हुआ था, 4वीं शताब्दी में। और इसमें क्या हुआ था, 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया था जैन धर्म। और इसके अध्यक्ष कौन
स्थूलभद्र, स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? इन विच लैंग्वेज जैन लिटरेचर आर रिटेन? हिंदी, संस्कृत, प्राकृत या बंगाली? तो किस भाषा में लिखा गया है? जैन साहित्य हमारा लिखा गया है प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में हमारा जैन साहित्य लिखा गया है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के समय पर मगध का शासक कौन था? एट द टाइम ऑफ महावीरा हु वॉज द किंग ऑफ मगध? अशोक, बिंबिसार, अजातशत्रु या कोई नहीं? तो अशोक के टाइम पे मगध का जो राजा था वो बिंबिसार था, जो जैन धर्म का अनुयायी था, और ये हर्यक वंश का था। हर्यक वंश से संबंधी था बिंबिसार, और ये मगध का शासक था जब महावीर स्वामी जी थे। और इस जैन धर्म के अनुयायियों में ये प्रमुख माना जाता है। बिंबिसार, अजातशत्रु इत्यादि जो हुए हैं ये महावीर स्वामी जी के अनुयायी हुए हैं। नेक्स्ट है, बुद्ध चरित किसने लिखा? हु रोट बुद्ध चरिता? अश्वघोष, नागार्जुन, अर्जुन या फिर कलन? किसने लिखा बुद्ध चरित? ये लिखा था अश्वघोष जी ने। इसमें 28 सर्ग हैं, जिसमें 1 से लेके 14 तक बुद्ध के जन्म और बुद्धत्व प्राप्ति का वर्णन इसमें किया गया है बुद्ध चरित में। ये अश्वघोष जी द्वारा लिखित बहुत ही प्रसिद्ध एक रचना है अश्वघोष जी की, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म का पहला सम्मेलन 322 ईस्वी पूर्व शुरू हुआ, लेकिन इसे समाप्त होने में कितना समय लगा? द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ जैनिज्म स्टार्ट ऑन 322 BC, बट हाउ मच टाइम इट टेक्स टू एंड? तो कितना समय लगा था इसको समाप्त होने में? इसको समाप्त होने में समय लगा था हमारा 24 वर्ष। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 24 वर्ष। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की पुत्री प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ? प्रियदर्शनी थी महावीर स्वामी जी की पुत्री, उनका विवाह किससे हुआ था ये हमें बताना है। प्रियदर्शनी द डॉटर ऑफ महावीरा वाज मैरिड टू whom? किसके साथ उनका विवाह हुआ? तो इनका विवाह हुआ था जमाली के साथ, या फिर कहीं कहीं पे जामिल भी लिखा हुआ मिल जाता है, ध्यान रखिएगा आप। जमाली या जामिल, कहीं कहीं पर जमाली लिखा है, कहीं पर जामिल लिखा है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो प्रियदर्शनी जी की शादी हुई थी इनके साथ, ये दामाद थे महावीर स्वामी जी के, ये ध्यान रखिएगा। जैन धर्म में जिन का क्या अर्थ है? जैन धर्म में जिन का क्या अर्थ है ये हमें बताना है। हारने वाला, जीतने वाला, खगोल शास्त्री या इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिन? इस बात पर हम पार्ट 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं। जिन का मतलब होता है जीतने वाला, जीतेंद्रिय। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो उसे कहा जाता है जिन। नेक्स्ट है, जैन धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? व्हाट इज द होली बुक ऑफ जैन? तो कौन सी है पुस्तक? आगम नाम की जो पुस्तक है, साहित्य है, उसको पवित्र माना जाता है जैन धर्म में। सठ खंडागम मतलब ये भी एक साहित्य की पुस्तक, साहित्य है जैन धर्म का, जो इम्पोर्टेंट माना जाता है। आगम और सठ खंड आगम ये दोनों इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। इसमें आगम में 46 पार्ट्स हैं, 12 अंग, 12 उपांग, 10 पन्ना है, 6 छेद्र सूत्र हैं और 4 मूल सूत्र हैं इस आगम में, ये ध्यान रखिएगा। कुछ जैन धर्म से इम्पोर्टेंट तथ्य भी आपको मैं बता दूं, जैसे कि महावीर स्वामी जी के अन्य नाम क्या क्या हुए हैं। केवलिन, जिन्न, अर्य, निग्रंथ, जितेंद्र, निगंटनाथ पुत्र, इनको उपाधियां दी गई हैं, इनके अन्य नाम बताए जाते हैं। इनका वंश क्या था? ज्ञात्रक वंश में ये उत्पन्न हुए थे। इनके 11 प्रसिद्ध जो शिष्य थे, फेमस इनके प्रिय, वो गणधर कहलाए। मुख्य उपदेशक जो होता था वो थेरा कहलाता था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आप याद रखिएगा जैन धर्म से रिलेटेड। तो ये था हमारा जैन धर्म का पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने पूरा जैन धर्म कवर कर लिया है। एक भी क्वेश्चन हमारा नहीं छूटेगा एग्जाम में, ये मेरी पूरी गारंटी है। आप दोनों वीडियो देखिएगा, पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी। स्वयं को पहचानो और आगे बढ़ने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाओ। बिल्कुल सही बात है, स्वयं को पहचानो कि आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर क्या काबिलियत है, और उसको
पूरा अपनी काबिलियत के साथ आगे बढ़िए और अपना रास्ता स्वयं बनाइए, भीड़ के पीछे मत चलिए, अपनी योग्यताओं को पहचानिए। बने रहिए एम टू एजुकेट के साथ। धन्यवाद।